मुझे छोड़कर जा रहे थे, एक बार भी नहीं सोचा आपके बिना? नहीं सोचा ना? सोचा था, लेकिन अपने बारे में नहीं, आपके बारे में सोचा था। अगर अपने बारे में सोचता तब तो मैं जा ही नहीं पाता, क्योंकि मैं तो आपके बिना जी ही नहीं सकता हूं सारिका जी। फिर मुझे छोड़कर क्यों गए? इडियट हूं ना। मुझे लगा आप मुझसे प्यार नहीं करते। मेरी हर परेशानी बिना कुछ कहे ही समझ लेते हैं, लेकिन एक बार भी अपने आप को इन आंखों में नहीं देखा, नहीं देखा खुद को। सारिका जी, जब से हम अलग हुए देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। और अब बोलिए। अब मैं समझ गया कि मैं सचमुच इडियट हूं, पक्का वाला। आई एम ना सॉरी मत कहिएगा ना, मैं सॉरी माफ करूंगी। एक बात समझ लीजिए, आखिरी बार और जिंदगी भर के लिए आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच सकती हूँ? झूठ कहा कि घर वाले डॉक्टरी के लिए मान गए, ठीक है। नवीन के साथ मेरा रिश्ता तुड़वा दिया, वो भी ठीक है। लेकिन शादी के बाद, फेरे लेने के बाद, यूं जीने मरने के कस्में खाने के बाद मुझे छोड़कर चले जाना, वो सोचना भी ठीक नहीं था। जय जी, सारिका जी, बोल रही हूँ ना मैं, सुन लीजिए। पति पत्नी के बीच प्यार, टकरार, रूठना, मनाना सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही रंग चाहिए प्यार का, तो वो नहीं मिल सकता आपको सबके साथ जीना होगा। हर रंग जीऊंगा सारिका जी, बस आपके साथ जीना है। फिर बोले बीच में, सुन नहीं सकते? सुन रहा हूं, और अब तो जिंदगी भर सुनना ही है, सिर्फ आपको। सिर्फ सुनना ही नहीं है, आपको वादा भी करना होगा। प्रॉमिस कीजिए कि दोबारा आप प्रॉमिस करता हूँ सारिका जी। देखिए ना, कुदरत भी इस बात की गवाही देने के लिए आ गई है। चुप हो जाइए सारिका जी, देखिए ये बारिश भी आपको चुप करने के लिए आ गई है। मैं आपको छूकर आपसे वादा करता हूँ सारिका जी कि आज के बाद आपसे दूर जाने का ख्याल भी अपने मन में नहीं आने दूंगा। मैं वादा करता हूँ सारिका जी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो गया मेरी रानी को? कैसी रानी? इस घर में नौकरानी बनकर रह गई हूँ। सुबह से पूरे घर के लोगों के लिए नाश्ता बनाना पड़ा। इतनी देर से रसोई में खड़ी हूँ, लगता है मेरी कमर। इस घर में ना किसी के अंदर भी दया नाम की कोई चीज नहीं है। अब कुछ कम हुआ दर्द? आप भी ना। अरे ओ शिखा, अरे सब्जी लाने गई थी, कहाँ रह गई?
देखा, इस घर के काम तो ना कभी खत्म ही नहीं होते। अरे तुम जल्दी जाओ ना कोई शक हो जाएगा। उसे संभाल के रख दो, जाओ जाओ। आती हूँ। हाँ। वाह, ये बात है। आज का नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया। गरिमा ने बनाया है? नहीं दादा साहब, मैंने बनाया है, और वो भी अकेले। अरे वाह, सीखा? मुझे नहीं पता था तुझे भी खाना बनाने में इतनी रुचि है। बहुत हुनर छुपे हैं हमारी बहू में, बाहर निकालने होंगे। शिखा, अब थोड़े दिनों के लिए ना रोज तू ही नाश्ता बनाया कर। मैं? हाँ तू। अरे देखा नहीं, अरे दादाजी को थारे हाथ के बने पराठे कितने पसंद आए हैं। जी दादी साहब। अब चले भैया? चलो। तू और नहीं खाएगा? अरे नहीं भैया, मेरा पेट भर गया। चलो गरिमा। बारिश आई भी और चली भी गई। ऐसे ही अच्छे दिन आएंगे और बुरे दिन चले जाएंगे, जी। लेकिन हमेशा हम यूं ही हाथ थामे चलेंगे, चाहे मौसम कुछ भी हो। हाँ, लेकिन मिसेस सारिका पोद्दार, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जाएंगे साथ में ही, पर आपको जाना है कॉलेज और मुझे जाना है कैंटीन। मिस्टर जय पोद्दार जी, जब तक हम कॉलेज पहुंचेंगे ना, तब तक सारी क्लासेस खत्म हो चुकी होंगी, और जब स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो आपकी कैंटीन भी बंद हो जाएगी। ओहो, तो आज नेशनल हॉलिडे के बिना ही हमें छुट्टी मिल गई। चलिए इस दिन को कोई नाम दे दें। हम, तुम और ये बारिश। हाँ, हम जहाँ पर भी होंगे भीगते हुए मनाएंगे। अरे वाह मिसेस सारिका पोद्दार, आप तो अच्छी खासी रोमांटिक निकली। मैं तो अपने आप को ही 30 मार खान समझता था। मिस्टर जय पोद्दार जी, अभी तो सफर शुरू ही हुआ है। हाँ, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे कैसे मिसेस सारिका पोद्दार? जैसे आप ले चले। आप हुक्म कीजिए। बस में, ट्रेन में, ऑटो में, टैक्सी में या फिर हेलीकॉप्टर में? वो साइकिल। रोकिए। जयपुर 40 किलोमीटर? बाप रे। 40 किलोमीटर हो या 400 किलोमीटर, अब हम वापस तो इसी साइकिल पर जाएंगे। भाई मिसेस सारिका पोद्दार का हुक्म है। वैसे अगर आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहेंगे तो मैं जिंदगी भर इस साइकिल का पेडल घुमाने के लिए तैयार हूँ। और अगर पहुँचते पहुँचते रात हो गई तो क्या आप अपने पति के साथ हैं? लाइसेंस है जी, हम कहीं भी रात गुजार सकते हैं। आज आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे। इतने महीनों से आपसे दूर था, आपके प्यार से दूर था। मारवाड़ी हूँ,
सूद समेत वसूल करने का वक्त है। अच्छा कहीं जल्दी चलते हैं। क्यों? डर लग रहा है? अगर आप साथ हो तो डर किस बात का? पहले कभी भीगी है सब? नहीं, पहले कभी बारिश इतनी पसंद ही नहीं थी। और आज? अब आज जी भर कर भीगना चाहती हूँ मैं। चलिए सारिका जी, इतना भी मत भीगिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी डॉक्टर मरीज बन जाए। चलिए। अच्छा सुनिए, मासा को फोन कर दीजिए, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हेलो। हेलो माँ। जय, जय कहाँ है तू? माँ, मुझे कैंटीन के जरूरी काम से अचानक शहर से दूर आना पड़ा। सारिका भी मेरे साथ थी तो उसे भी ले आया हूँ। माँ, यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी निकलना ठीक नहीं होगा। अगर आप कहें तो हम लोग यहीं किसी दोस्त के पास रुक जाए क्या? तू सारिका के साथ है, तुम्हारे को कोई चिंता ना है, संभल के आना। जी माँ। अब मैं, आप और ये बारिश। मासा, बारिश के कारण दोनों सुबह ही आ पाएंगे। अच्छा है, दोनों साथ में हैं। गरिमा, तारे को कुछ और चाहिए? माँ, दादी, आप लोग जाइए, आराम कर लीजिए। गरिमा को अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं हूं ना उसके साथ। लाइए रीजा। चलो गरिमा, अब तुम भी आराम करो। दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना मासा। कहते हैं जैसे अच्छा समय हमेशा ना रहे, वैसे ही बुरा वक्त चला जावे। मासा, हमारे को लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों भी खुश लग रहे हैं और जय और सारिका भी। चाची, ऐसी जगहें तो सिर्फ फिल्मों में होती है ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। फिर भी बहुत कुछ है ना? हाँ, जैसे खामोशी और ठंड और बारिश का म्यूजिक और और आप।